राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? मैं आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे और स्वस्थ होंगे। आप सभी का एक बार फिर से खुशबू इंदौरी चैनल में बहुत-बहुत स्वागत है। आज मेरे जाने की तैयारी हो रही है। आज हम सपरिवार इंदौर लौट रहे हैं, अपनी कर्म भूमि की ओर लौट रहे हैं। बस अब वहाँ रहना है और अपना काम करना है, स्कूल पढ़ाना, कोचिंग, बच्चे को स्कूल भेजना, ऑफ़िस जाना, यही सारी चीज़ें चलेंगी हम लोगों की अगले 11 महीनों के लिए। तो सारी तैयारियां चल रही हैं। आज समीक्षा और कंचन ने जो है भिंडी की सब्जी, रोटी, दाल, चावल सब कुछ बनाया है। तो मैंने तो सिंपल सा थोड़ा-सा दाल चावल ही खा लिया था क्योंकि बहुत छाले मेरे मुँह में हो रहे हैं। खाने का मन बिल्कुल था नहीं। कंचन जो है मुझे मावर लगा रही हैं और अभी तक मावर मुझे समीक्षा लगाती थी, लेकिन आज कंचन का नंबर आ गया है। समीक्षा से भी छोटी कंचन है, तो आज उनका काम है और हमारे यहाँ इसी तरीके से मावर लगा के कोछा दे के ही भेजा जाता है। तो वही रीति-रिवाज, नियम, कायदे, कानून निभाए जा रहे हैं। दोस्तों, मैं बता दूँ कि बहुत से मेरे व्यूअर्स ऐसा बोल रहे हैं कि आप लखनऊ में ही क्यों नहीं रहती हैं और आपकी समीक्षा जो है किराए से अलग क्यों रहती हैं। तो मैं दोस्तों बता दूँ कि ये घर जो है 2 ही कमरे का है, जिसमें एक में पापा रहते हैं और एक में कंचन और नबी जिमी भैया रहते हैं। तो हम लोग कहाँ रहेंगे और 2 कमरों के घर में फिर 2 जोड़े और कहाँ एडजस्ट करेंगे। तो फिर हम लोगों ने जो है अपने आप से ही, ख़ैर मैं तो पहले ही इंदौर आ चुकी थी कई सालों पहले, लेकिन फिर समीक्षा तो फिर अलग रहने की बात बनती ही थी, इसीलिए पास में ही समीक्षा रहती हैं और जब भी जो कोई रीति-रिवाज होता है, जो भी पूजा-पाठ होती है, तो समीक्षा यहाँ आ जाती हैं। अब कुछ मजबूरियाँ हैं या कु जो भी समझ लो, बड़े लोगों ने जैसा भी फैसला लिया, वो हम लोगों के सिर माथे पर है, उनका आशीर्वाद बना रहे, बाकी सारी चीज़ें तो चलती ही रहती हैं। तो जो है सारा कुछ चल रहा है, आशीर्वाद लेना-देना तो चल ही रहा है, संग में हम लोग को पैसे भी मिल रहे हैं और हम लोग हक से ले भी रहे हैं क्योंकि हमारे ससुर हैं, हमारे पापा हैं, तो हम तो ले ही सकते हैं। और अब ये कोछा दिया जा रहा है, चावल और चीनी और इसमें जो है पैसे वगैरह सारा कुछ डाल के गोद भर के ही भेजा जाता है। हमारे लखनऊ में ऐसा रिवाज है। उसके बाद फिर 5 बार आप जो है थाली में वापस रखेंगे कि तुम्हारा भंडार जो है इसी तरीके से बना रहे, भरा रहे। तो वही चल रहा है और भरे मन से और दुखी मन से हम लोग एक दूसरे से बिछड़ रहे हैं फिर से 1 साल के लिए। और दोस्तों, मैं बता दूँ आपको कि इस बार मैंने बोल दिया है इन लोगों से कि अब नेक्स्ट ईयर मैं नहीं आऊँगी, चाहे कुछ भी हो जाए। अब नेक्स्ट ईयर तुम दोनों जोड़े, जो भी जिसका भी बन जाए, वो लोग ज़रूर आएँ हमारे घर में। या तो समीक्षा, नवीन और उनकी बेटी आए या फिर पापा और कंचन और जिमी, ये तीनों लोग आएँ। भले ही हमारा घर छोटा है पर दिल बहुत बड़ा है, हम कैसे भी एडजस्ट करके रहेंगे, पर आप लोग आना ज़रूर। मैं आपको सब जगह घुमाऊँगी, फिराऊँगी। आप हमारे घर देख तो लीजिए कैसे रहते हैं हम, किस परिस्थिति में, किस व्यवस्था में हम लोग यहाँ रहते हैं, तो आप एक बार देखिए तो। तो उन लोगों ने, सब लोगों ने हाँ तो कह दी है, अब देखते हैं क्या होता है। मैंने बहुत ज़्यादा इंसिस्ट करके सबसे बोल दिया है कि अब इस बीच में आप सबको आना है। हम लोग निकल रहे हैं रेलवे स्टेशन की ओर। हमारे घर से रेलवे स्टेशन बहुत ज़्यादा दूर है। बहुत देर तक हमको ई-रिक्शा में बैठे रहना पड़ा। उसके बाद फिर हम लोग वहाँ पहुँचे और मैं बता दूँ आपको, ये सामने इमामबाड़ा है और बाकी सारी चीज़ें तो हम लोग ना कहीं घूमने गए दोस्तों, ना कहीं कुछ ज़्यादा घूम पाए क्योंकि गर्मी और धूप बेहद थी। शाम के शाम जब धूप ख़त्म हो जाती थी तब हम लोग ज़रा अपने रिलेटिव्स के यहाँ घूम के आ गए थे। हम लोग चारबाग पहुँच चुके हैं। हमारी ट्रेन का नाम है गरीब रथ, तो हम लोग अपने प्लेटफ़ॉर्म पे पहुँचेंगे और हमारी ट्रेन जो है खड़ी ही है, तो एकदम जल्दबाज़ी भी नहीं है पकड़ने की और हम लोग टाइम से पहले ही वहाँ पहुँच गए थे कि ज़्यादा दौड़-भाग ना रहे, ज़्यादा हौच-पौच ना रहे, तो अपनी ट्रेन अच्छे से पकड़ लें, अपना सामान अच्छे से एडजस्ट करके बैठ जाएँ क्योंकि लंबा सफ़र है और जो है कहीं कुछ प्रॉब्लम ना हो इस तरीके से। तो हम लोग पहले ही टाइम से पहले पहुँच चुके थे और चारबाग रेलवे स्टेशन मैं आपको दिखा रही थी। बहुत ही सुंदर बना हुआ है और ये हमारी ट्रेन यहीं से बनती है, यहीं खड़ी हुई थी। तो हमारा D1 का जो कोच था वहाँ पर हम पहुँच चुके हैं। फुल टू एसी ट्रेन होती है और जो है भोपाल तक के लिए ही है। हम लोग फिर भोपाल से आगे इंदौर के लिए बढ़ेंगे। तो फर्स्ट हमारी पहली ही सीट थी, तो हमारे सामने कोई था भी नहीं। आप देख भी रहे होंगे कि सीधे से एक वॉल ही बनी हुई है सीधे, तो कहीं कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। सारा सामान हम लोगों ने एडजस्ट कर लिया। लक्ष्य बहुत खुश हो जाते हैं। ट्रेन का सफ़र करने में लक्ष्य को पता नहीं क्या आनंद आता है, कितना मज़ा आता है उनको।
तो वो बहुत ज़्यादा उछलते-कूदते हैं। हम लोग पहुँच चुके हैं, 10:50 की ट्रेन है, तो खाने-पीने से तो कोई मतलब है ही नहीं, घर से ही कुछ खा के आए हुए ही हैं। तो लक्ष्य ने ठंडा पीने की बात की थी, पापा ने तो उनके मना करा था, पर फिर मैंने कहा मेरा भी थोड़ा-सा मन है, तो आप लेके आइए। तो फिर हम लोगों ने बस एक कोल्ड ड्रिंक में ही तीनों लोगों ने पी ली थी और लक्ष्य बहुत कुछ बोल रहे हैं, मैंने उनका जो है म्यूट कर दिया है उनका वीडियो। जो है पता नहीं क्या-क्या दोस्तों हम यहाँ आ गए हैं, ऐसा है, वैसा है, अपनी कहानी वो सुना रहे हैं। जैसा कि मैंने कहा ही है आपसे कि वो बहुत एन्जॉय करते हैं, तो उन्हें मज़ा आ रहा है और हमारी ट्रेन जो है चल देगी और सुबह भोपाल पहुँचेंगे। भोपाल पहुँचने के बाद फिर हम लोगों को इंदौर के लिए भी ट्रैवल करना है। तो जो दोस्तों जैसा कि मैंने बताया है कि सारी बात यही रही कि हम लोग यहाँ क्यों रहते हैं और समीक्षा अलग क्यों रहती हैं। तो जो है आशीर्वाद के साथ पापा के हम लोग इस तरीके से रहते हैं। ईश्वर चाहेगा और हमारे पापा का आशीर्वाद रहेगा तो हम लोगों के भी अपने घर हो जाएँगे और नहीं होंगे दोस्तों तो हम जिस जिस शरीर में रह रहे हैं वो भी तो एक तरीके से किराए का ही है। तो कोई बात नहीं, हम लोग इसी तरीके से जीवन यापन करेंगे। खुशियाँ होनी चाहिए, जीवन किस तरीके से जिया जा रहा है ये बात मायने रखती है। बाकी तो फिर हमारा घर है ही, हम कभी भी अपने घर में जा ही सकते हैं। कंचन जब और भी बनवा लेंगी तो हम लोग ऊपर रहा करेंगे, ऊपर जाके एडजस्ट करा करेंगे। तो ये आप देख रहे होंगे कि मेरे हस्बैंड ने प्रॉपर सीट पर चादर वगैरह लगा दिया है और इन सब चीज़ों में मेरे हस्बैंड बहुत ज़्यादा आगे रहते हैं। कभी कहीं कोई असुविधा ना हो किसी को, ऊपर की सीट पे लक्ष्य लेट गए हैं और मैं मेरी नीचे की सीट पे लेट जाऊँगी और उनकी सीट अलग है, तो वहाँ लेट के अपना मस्त सभी लोग अपना मोबाइल चलाते रहेंगे और हम लोग जो है भोपाल पहुँच गए हैं। मॉर्निंग का समय है दोस्तों। सुबह 9 बजे की हमारी ट्रेन थी पहुँचने की और अराइव हम लोग सुबह 9 बजे पहुँच चुके थे। उसके बाद फिर हम लोग बाई ऑटो के द्वारा लाल घाटी एक जगह है भोपाल में, वहाँ पहुँचेंगे। वहाँ से फिर हम लोग बस का टिकट अरेंज करेंगे। इस तरीके से वैसे तो अगर डायरेक्ट इंदौर की ट्रेन होती तो बहुत मज़ा आता, लेकिन अब क्या कर सकते हैं, नहीं मिली। बहुत ज़्यादा रश हो रहा था, समर वैकेशन चल ही रहे हैं, तो रश ज़्यादा था तो ट्रेन में हम लोग को जगह मिली नहीं थी। आप देख रहे होंगे वेलकम टू भोपाल लिखा हुआ है, भोपाल में हम लोग का वेलकम हो रहा है। अच्छा लग रहा है और जो है अब आगे अपना वही दिनचर्या चालू हो जाएगी हमारी। घर जाके ही पहले तो बहुत सारा काम करना पड़ेगा। चार्टर्ड बस से हम लोग जाएँगे इंदौर, उसके बाद से फिर इंदौर की जो ब्लॉग है, इंदौर के जो वीडियो हैं, वो आपके साथ शेयर होंगे। फ़िलहाल आप मुझे इजाज़त दीजिए, इस आशा के साथ कि आपने मेरे मायके के ब्लॉग को खूब एन्जॉय किया, तो अब आगे भी ब्लॉग और वीडियोज़ एन्जॉय करेंगे, शॉर्ट्स भी देखेंगे। थैंक यू दोस्तों, बाय-बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, जो भी नए जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय।